क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल का राजा भी कैसे अपने ही घमंड का शिकार हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो दिखाती है कि कैसे एक साधारण गधे ने अपनी बुद्धि से सबसे ताकतवर शेर को हरा दिया। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल में एक शेर रहता था, लेकिन ये कोई साधारण शेर नहीं था। ये था जंगल का सबसे क्रूर और अहंकारी राजा। उसकी दहाड़ सुनकर ही छोटे जानवर कांपने लगते थे। हिरण, खरगोश, बंदर सभी उससे इतना डरते थे कि दिन में भी छुप कर रहते थे। जंगल की सुंदरता के पीछे एक गहरा डर छुपा था। वो डर था इस निर्दयी शेर का। शेर का अहंकार उसकी शक्ति से भी बड़ा था। वो सोचता था कि पूरा जंगल उसकी मुट्ठी में है। जब चाहे किसी को भी मार देता, जब चाहे किसी का घर छीन लेता। उसे लगता था कि वो अजेय है, कि कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन जंगल में एक जानवर था जो इस सबको बहुत ध्यान से देख रहा था। एक गधा। अब आप सोच रहे होंगे कि गधा, वही गधा जिसे सभी कमजोर और बेवकूफ समझते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन ये गधा अलग था। वो धैर्यवान था, चतुर था और सबसे बड़ी बात, वो शेर की कमजोरियों को समझ गया था। गधे ने देखा था कि शेर का घमंड और आलस उसे भीतर से खोखला कर रहा है। वो जानता था कि शेर की क्रूरता को केवल बुद्धि से ही समाप्त किया जा सकता है। एक दिन गधे ने एक योजना बनाई। उसने जंगल में एक अफवाह फैलानी शुरू की। वो चुपके चुपके जानवरों से कहने लगा कि जंगल के दक्षिणी हिस्से में एक रहस्यमय और बेहद ताकतवर जीव आया है। ये जीव इतना शक्तिशाली है कि वो शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल गई। जब शेर के कानों तक ये बात पहुंची तो उसका अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि कोई उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। कैसी हिम्मत है किसी की मेरे जंगल में आने की, वो गुर्राया। मैं उसे दिखाता हूं कि असली राजा कौन है। शेर का गुस्सा इतना था कि उसने तुरंत वो रहस्यमयी जीव को खोजने का फैसला कर लिया। लेकिन गधे की योजना यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने पहले से ही दक्षिणी हिस्से में एक भयानक दलदल का पता लगा लिया था। रात के अंधेरे में उसने उस दलदल तक जाने वाले रास्ते पर बड़े बड़े पैरों के निशान बनाए, ऐसे निशान जो किसी विशालकाय जीव के लगते थे। अगली सुबह शेर अपने पूरे गुस्से और अहंकार के साथ दक्षिण की ओर निकल पड़ा। वो इतना गुस्से में अंधा था कि उसने जमीन की बनावट पर ध्यान ही नहीं दिया। वो बस उन पैरों के निशानों का पीछा करता रहा, सोचता रहा कि जल्दी ही वो उस ढीठ जीव को सबक सिखा देगा। और फिर वो हुआ जिसका गधे ने इंतजार किया था। शेर सीधा उस दलदल में जा गिरा। पहले तो उसे लगा कि ये कोई साधारण कीचड़ है, लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, वो और भी गहरे धंसता चला गया। वो जितना जोर लगाता, दलदल उसे उतना ही भीतर खींचता चला जाता। शेर ने अपनी पूरी ताकत लगाई, जोर से दहाड़ा, पंजे मारे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे वो समझ गया कि ये उसका अंत है। उसका घमंड, उसका अहंकार, उसकी क्रूरता, सब कुछ उसी दलदल में समा गया। गधे ने दूर से ये सब देखा। उसने कोई हमला नहीं किया था, बस प्रकृति और शेर के घमंड को अपना काम करने दिया था। शेर के अंत के साथ ही जंगल में एक नई सुबह आई। भय का साया हट गया और सभी जानवर फिर से खुशी से जीने लगे। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला, अहंकार का पतन अवश्यंभावी है। अत्यधिक आत्मविश्वास और घमंड अक्सर विनाश का कारण बनते हैं। शेर अगर अपने अहंकार में अंधा न होता तो शायद वो गधे की चाल को समझ जाता। दूसरा सबक है बुद्धि की श्रेष्ठता। शारीरिक रूप से कमजोर जीव भी अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य के बल पर सबसे शक्तिशाली शत्रु को परास्त कर सकता है। गधे ने ये साबित कर दिया कि ताकत केवल मांसपेशियों में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता में होती है। तीसरा सबक है मौन रणनीति का महत्व। कभी कभी चुप रहकर परिस्थितियों का अवलोकन करना सीधे टकराव से कहीं अधिक प्रभावी होता है। गधे ने शेर से सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उसकी कमजोरियों का फायदा उठाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब शक्ति अत्याचार बन जाए तब बुद्धि ही सबसे बड़ा शस्त्र होती है। न्याय हमेशा जीतता है, चाहे वो कितना भी देर से क्यों ना आए। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें तो याद रखिएगा, कभी कभी सबसे छोटा और कमजोर दिखने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल सकता है। बस जरूरत है धैर्य, बुद्धि और सही समय का इंतजार करने की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।